फिर से कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। तालियों के साथ धन्यवाद की भेंट। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अपनी आंखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना में। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के दिन के लिए, इस समय, इस घड़ी के लिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमारे लिए भेजा। धन्यवाद पिता परमेश्वर हर एक उस आशीष के लिए जो माँ के गर्भ से लेकर आज तक प्रभु जी आप हमें देते आए हैं। माँ के गर्भ से लेकर इस घड़ी तक प्रभु जी आप ही ने हमें संभाला है। बहुत सारी महामारियों से आपने हमें बचाया है, बहुत बार एक्सीडेंट से बचाया है। हमारे मान सम्मान को पिता परमेश्वर आपने बनाए रखा, किसी बात की घटी हमारे जीवन में होने नहीं दी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि हम तेरी पवित्र नाम को अपने हृदय में ग्रहण करने पाए। यह आपका अनुग्रह हमारे पर हुआ। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी असीम कृपा के लिए, हर एक ब्लेसिंग और चंगाई के लिए, हर एक छुटकारे के लिए, हर एक श्रापों से मुक्ति के लिए, हर एक आनंद और भरपूरी के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु जी जो आप हमें कदम कदम पर प्रभु जी बढ़ाते आए हैं, हर एक उस बात के लिए पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद पिता परमेश्वर उस सुसमाचार के लिए जिसके द्वारा बहुत सारी आत्माएं बची। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके जी उठने की सामर्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु जी जिन बच्चों ने प्रभु आज धन्यवाद की भेंट आपके चरणों में अर्पित की है, स्वर्ग से पिता आप ग्रहण करें। कहें आमीन। मेरे पीछे कहें, हे परमेश्वर मेरे धन्यवाद की भेंट को आप स्वर्ग से ग्रहण करें। जो ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद कर रहे हैं उसकी भेंट आइए अगला समय प्रभु के वचन से हम सुनेंगे। सब निकालें यूहन्ना की किताब, यूहन्ना हालेलुया। 20वां अध्याय चैप्टर 20 एंड वर्स 29 पढ़ेंगे। 20वां अध्याय और उसकी 29 आयत को। हालेलुया। यीशु ने उससे कहा, तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय और 29 आयत में क्या लिखा, स्क्रीन पे दिखाइए बेटे। यीशु ने उससे कहा, किससे कहा? अपने चेलों से। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा, देखकर विश्वास किया। तूने मुझे देखकर विश्वास किया। किस बात पर यहां पर किस बात की बताई जा रही है कि जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ, जैसे पिछले हफ्ते संडे के दिन हम सब ने ईस्टर को मनाया। ईस्टर के दिन हम सब जानते हैं कि पुनरुत्थान का दिन था। पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह के चेलों ने, बहुत सारे विश्वासियों ने विश्वास नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, और यूहन्ना ने भी विश्वास नहीं किया, या थोमा ने विश्वास नहीं किया, या पतरस ने विश्वास नहीं किया। लेकिन बाद में सब ने किया। एक बार सबको अजीब ही लगा कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि मरकर कोई कैसे जी उठ सकता है। बोलो हालेलुया। मरकर कोई कैसे जी उठ सकता है। इस बात पर विश्वास करना
आज अगर आपको कोई बोल दे, अगर आपको कोई बोल दे कि तुम्हारे पड़ोस में या तुम्हारे रिश्तेदारी में किसी की डेथ हुई है लेकिन वो 2 दिन बाद जी उठा है, तो विश्वास नहीं होता। ऐसे ही चेलों को भी विश्वास नहीं हुआ था। और तब यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है। देखकर विश्वास किया कि मतलब मैंने भविष्यवाणी किया था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और मैं सबके सामने मेरा बलिदान हुआ, मुझे सूली पर टांग दिया गया। बहुत लोगों ने बलिदान को देखा और सबके सामने यीशु मसीह ने प्राणों को त्याग दिया था। सब जानते हैं, उसके चेले सब जानते हैं। मैं क्यों ये बात आपको बता रहा हूं कि सब जानते थे कि यीशु मसीह बलिदान हो चुके हैं, लेकिन जब वो पुनरुत्थान का दिन आया तो जल्दी से किसी ने विश्वास नहीं किया। यीशु मसीह ने अपने चेले से कहा कि तूने मुझे देखा है कि मैं जी उठा हूं, तू मुझे देख रहा है अपनी आंखों से, तू मुझे अपनी आंखों से देख रहा है। अभी इस घड़ी तूने मुझे देखा है कि मैं मरकर जी उठा हूं। नहीं, लेकिन क्या लिखा? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। बोल हालेलुया। हालेलुया। धन्य वो मनुष्य जिसने बिना देखे विश्वास किया। वो बिना देखे विश्वास करने वाला मनुष्य कौन है? बिना देखे जिन्होंने विश्वास किया कि यीशु मसीह जी उठा है, वो कौन है? वो हम सब लोग हैं, वो आप हैं, हालेलुया। Thank you, हम Jesus. जिन्होंने यीशु मसीह को देखा ही नहीं। जिसने यीशु मसीह को देखा ही नहीं, किसी ने सुसमाचार सुनाया कि यीशु मसीह जी उठा है, किसी ने आपको सुसमाचार सुनाया और सुसमाचार सुनाते ही आपने विश्वास किया कि नहीं नहीं, ये सुसमाचार मेरे लिए है और यीशु मसीह ने मौत को हरा दिया है, वो जीवन को जीत लिया है। यीशु मसीह का जी उठना, उसका पुनरुत्थान मेरे लिए है। यीशु मसीह को आपने नहीं देखा लेकिन आपने विश्वास किया। तो यहाँ पर परमेश्वर ने गहरी बात अपने चेले को क्या बताई कि धन्य है वो इंसान जो बिन देखे विश्वास करे। बोल हालेलुया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, चर्च में भी आते हैं, धन्यवाद की भेंट भी चढ़ाते हैं, गीत भी गाते हैं, आराधना भी करते हैं और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके उसकी शिक्षा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, सुसमाचार भी सुनाते हैं। लेकिन जब हालात और परिस्थितियां विपरीत हो जाएं, कोई समस्या जीवन में आ जाए, तो सबसे पहले आप टूट जाते हैं। बोला हालेलुया। और आपके मन में एक भावना आती है कि पता नहीं, लोग कहते हैं कि काम होते हैं, लोग कहते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, मैंने तो नहीं देखा। बहुत सारे लोग आपको सवाल करते हैं, क्या तूने यीशु मसीह को देखा है? बहुत सारे लोग आप पर उंगलियां उठाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, क्या तूने यीशु मसीह को देखा है? तो आपके मन में क्या आएगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं देखा। यहाँ आप भूल जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन ये वचन जब आपके अंदर, वचन अगर आपके अंदर होगा तो आपको ये वचन याद दिलाएगा कि परमेश्वर ने क्या कहा था कि धन्य है वो इंसान, वो बेटा, वो बेटी, वो जिस गांव में भी रहता है, भारत के कोने कोने में, हिंदुस्तान के कोने कोने में, जिस गांव में, जिस शहर में, जहां भी रहता है, समाज में जहां भी, किसी भी गली मोहल्ले में अगर तेरा घर है, अगर तूने मुझे बिन देखे विश्वास किया तो तू धन्य है। बोला आमीन। अगर तूने बिना देखे मुझ पर विश्वास किया है तो तू धन्य है। बोला आमीन। अब कितने लोग गवाही देने वाले हैं कि हाँ मैंने विश्वास किया है? नहीं। कितने लोग गवाही देने वाले हैं कि मैंने विश्वास किया है? जिन्होंने विश्वास किया है, परमेश्वर उन सबको आशीष दे और वो सब धन्य है। बोला आमीन। एक और वचन, अभी ये मैंने वचन आपको बताया कि धन्य वो इंसान जो परमेश्वर को नहीं देखा लेकिन फिर भी विश्वास किया कि वो जी उठा है, उसका पुनरुत्थान हो चुका है। अगर उसका पुनरुत्थान हो चुका है तो उसके जी उठने की सामर्थ आपके पास है। आपका भी पुनरुत्थान हो चुका है। आमीन। बोलो हालेलुया।
निकालें परमेश्वर के कलाम से यूहन्ना की किताब 5वां अध्याय और 25वीं आयत को पढ़ेंगे। 5 का 25। हालेलुया। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन अगर आपको कोई बोलता है कि यीशु मसीह जी उठा है, क्या तूने देखा है, तो आपके पास जवाब नहीं होता। अगर आपको कोई समाज में क्वेश्चन करे, अगर आपको कोई लोग पूछें क्या तूने यीशु मसीह को देखा है, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, नहीं मैंने नहीं देखा है, कि मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आपको अगर जवाब ना भी देना है, लेकिन आपके अंदर इस बात को, आपकी आत्मा वचन अगर आपके अंदर होगा, तो आप टूटेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। आपको परमेश्वर का वचन याद आएगा कि नहीं, मैं धन्य हूं क्योंकि मैंने बिन देखे विश्वास किया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा 5 का 25 में क्या लिखा कि मृतक, फिर से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर का पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हो चुका है। बोलो आमीन। आमीन। और बड़े ही ध्यान से समझने की बात है कि ईस्टर के दिन हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए, सब ने बड़ी खुशियों के साथ, बड़े आनंद के साथ प्रभु को धन्यवाद किया। ईस्टर के दिन एक दूसरे को बधाई दिया, और बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर पूरे देश विदेश में हर चर्च में, हर एक प्रभु के दास लोग, जहाँ भी चर्च लगती है, सब चर्चेज में ईस्टर को मनाया जाता है, सब लोग धन्यवाद करते हैं। लेकिन ईस्टर के बाद ईस्टर वाले दिन आपने बहुत धन्यवाद किया, लेकिन ईस्टर के बाद आज कितने दिन हो चुके हैं, अगला संडे आ चुका है, क्या आपने इस बात के लिए धन्यवाद किया? गहराई से सोचने की बात है, क्या आपने धन्यवाद किया कि यीशु मसीह जी उठा है? अपने अपने मन में, अपनी अपनी आत्माओं में झांक कर देखो कि क्या आपने इस बात के लिए धन्यवाद किया कि यीशु मसीह जी उठा है? आप प्रार्थना में धन्यवाद जरूर करते होंगे कि प्रभु मेरा जीवन बदल गया है, मुझे नौकरी मिल गई है, मेरा मकान बन गया है, मुझे आशीष मिल गई है, मेरी बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन आप गहराई से समझने की बात है, आप धन्यवाद जरूर करते होंगे, धन्यवाद की प्रार्थना आप करते होंगे, लेकिन क्या आपने यीशु मसीह के जी उठने के बाद, आप ही जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, क्या आपने ईस्टर के बाद एक दिन भी यीशु मसीह को धन्यवाद किया है कि यीशु मसीह आप जी उठे हैं? आपके पास अपने मन में, अपनी आत्मा में आप झांक कर देख सकते हैं, क्या आपने धन्यवाद किया? अगर किया तो हाथ उठाकर गवाही दें। अगर धन्यवाद यीशु मसीह के जी उठने के लिए किया तो धन्यवाद। बहुत कम लोग होंगे, बहुत कम, हर कोई धन्यवाद नहीं करता। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, मैं आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित क्यों कर रहा हूं? सुनेंगे कि यीशु मसीह जी उठा है और पूरा जगत इस बात की गवाही मानता है। हर एक जन, हर एक देश में अलग अलग धर्म और जाति के लोग इस बात को मानते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। बोलो आमीन। और बहुत सारे लोग ईस्टर के दिन धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, सब लोग खुशी से ईस्टर को मनाते हैं कि यीशु मसीह जी उठा है। और लेकिन उसके जी उठने के बाद 40 दिन वो धरती पर जीवित रहा, एक भी दिन क्या आपने धन्यवाद किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या आपने यीशु मसीह के जी उठने के लिए धन्यवाद किया? क्या प्रॉफिट जी, हम तो अपने उठने के लिए धन्यवाद नहीं करते, हम तो अपने उठने के लिए धन्यवाद नहीं करते, 9 बजे उठे कि 7 बजे उठे हैं, नहीं। हम तो ये भी धन्यवाद नहीं करते, प्रभु मेरे बच्चे आज उठ गए हैं, रात को सोए थे, मेरे मम्मी डैडी सोए थे, उठ गए हैं। हम तो अपने उठने का धन्यवाद नहीं करते, तो यीशु मसीह के जी उठने का धन्यवाद कहां से करेंगे? नहीं। आपने सोच कर देख लो। अरे कौन है आपके बीच में जो बताओ कि उठते ही बोलता है प्रभु धन्यवाद कि मैं उठ गया हूं? अपने आप को चेक करता है, ओहो मैं उठ गया हूं? कोई करता है? अपने उठने का धन्यवाद नहीं करते, प्रभु के उठने का धन्यवाद कहां से करेंगे, उसके जी उठने का? ये बहुत बड़ा सवाल है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब, बहन जी आप बैठ जाएं प्लीज,
फिर से कहें हालेलुया। यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ हमारे पास है। हम सब इस बात को जानते हैं। 2025 साल पहले यीशु मसीह ने मौत को हराकर जीवन को जीत लिया, और हम सब इस बात को हर साल ईस्टर के दिन मनाते हैं, पुनरुत्थान का दिन, और बड़े खुश होकर धन्यवाद करते हैं। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप हालात और परिस्थितियों का सामना करते हैं, जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आती है, तो सबसे पहले आंसू भी आप बहाते हैं, सबसे पहले रोते भी आप हैं। कोई डॉक्टर की रिपोर्ट या किसी ने बोल दिया तुझे बच्चा नहीं होगा, तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है, जब आप लोगों की उंगलियां अपने ऊपर उठते हुए देखते हैं तो टूटते भी सबसे पहले आप ही हैं। बोलो हालेलुया। अगर आप टूटते हैं तो शैतान इसी बात का बहाना बनाकर वो रोज प्लानिंग करता है कि नहीं 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 नहीं, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, मैं इसको जीने नहीं दूंगा, मैं इसको रोज। एक मैंने प्रचार में बताया था कि चलते फिरते मुर्दों के समान आपका जीवन शैतान ने बना रखा है। आप हंसने की कोशिश करते हैं, आप मुस्कुराने की कोशिश करते हैं। अगर रिश्तेदार, अगर आपके पड़ोसी लोग आपके पास आ जाए तो आप मुस्कुराते हैं नकली के, आओ जी बैठो, चाय लोगे, आप नकली की हंसी। लेकिन अंदर से आप टूटे हुए, अंदर से ध्यान बच्चों की ओर है, अंदर से ध्यान आपकी प्रॉब्लम की ओर, आपका दिमाग टेंशन में घूम रहा है। आपकी मम्मी की प्रॉब्लम, आपके बच्चों की प्रॉब्लम, सारी प्रॉब्लम आपके दिमाग में घूम रही है। मतलब शैतान ने रोज आपको सोच विचार के द्वारा कर्जों में किसी न किसी तरीके से आपको मार रखा है। बोलो हालेलुया। आप चल रहे हैं, आप जी रहे हैं, लेकिन जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है। अगर जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है तो आप मुर्दों के समान जी रहे हैं। बोलो हालेलुया। आज उसी मुर्दों के समान जीने वाले भाई को, उसी मुर्दे के समान जीने वाली बहन को, उसी मुर्दों के समान जीने वाले बेटे और बेटी को, जिनकी सोच, जिनका दिमाग बंद हो चुका है, मैं आपका ध्यान उसी वचन पर लेकर जाना चाहता हूं। यीशु मसीह जी उठा है। जो लोग बोलते हैं कि हमने नहीं देखा, तो मैंने बताना चाहता हूं कि आज अभी इसी वक्त यहीं पर देखने वाले हो। आमीन। अगर यीशु मसीह नहीं देखा, आज देखने वाले हो। बोलो आमीन। आमीन। परमेश्वर ने कहा कि अगर तू विश्वास करेगी तो तेरा प्रतिफल बड़ा होगा। बोलो आमीन। जो लोग, फिर से लगा दे उस वचन को 5 का 25, जो लोग बोलते हैं हम चर्च तो जाते हैं, ध्यान से सुनना कि हम चर्च तो जाते हैं। अगर कोई पूछे ना कि हाँ जी बहन जी आप कितने साल से चर्च आ रहे हो, कितने साल से प्रभु को मानते हो, तो आप ही के बीच में लोग जवाब देंगे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, मैं प्रभु को जानता हूँ। मेरे बच्चे, मैं तो मानता हूँ लेकिन मेरे बच्चे प्रार्थना नहीं करते। मैं तो प्रभु में हूँ लेकिन मेरे घर में कोई विश्वास नहीं करता। मैं सच्चे परमेश्वर को जानता हूँ लेकिन मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम हटने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे जीवन में कोई मुझे ठग कर चला गया, मेरा धन सारा बर्बाद हो गया, मेरी जमा पूंजी उजड़ गई, मेरा रोजगार, ये सारी की सारी समस्याएं, ये प्रॉब्लम जो आपके जीवन में घूम रही हैं, मैं आपका ध्यान फिर से उसी बात पर लेकर जाना चाहता हूं। कम शब्दों में गहरी बात कि अगर आप मुर्दों के समान जी रहे हैं, अगर आप हंसते हैं तो दिखावे की हंसी, अगर आप हंसते हैं तो दिखावे की हंसी, अगर आप कहीं घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं तो अपने बच्चों के लिए कि चलो बच्चों आज मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला के लाता हूं, चलो मैं पिकनिक मना के लाता हूं, चलो मैं घुमा के लाता हूं, लेकिन अंदर से आप टूटे हुए हैं। अगर आप फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए आप थोड़ी देर के लिए हंसते होंगे, लेकिन अपनी आत्मा में झांक कर देखना आप टूटे हुए हैं, आप कमज़ोर हैं, आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। आपके जीने की इच्छा, आपके जीवन में जो आनंद होना चाहिए, जो आपका टारगेट था वो आपने अचीव नहीं किया, आप कमज़ोर हैं। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ आपके पास है, वो जी उठा है। और मैंने कहा ना, उसके जी उठने का धन्यवाद तो आप क्या करोगे, खुद के उठने का धन्यवाद नहीं करते हैं। अगर आपने खुद के उठने का धन्यवाद नहीं किया तो परमेश्वर के जी उठने के सामर्थ का धन्यवाद कहां से करोगे। बोला हालेलुया। फिर से उस वचन को स्क्रीन पे लगा दे। आज जो लोग मुर्दों के समान जी रहे हैं, परमेश्वर ने ये प्रकाशन के द्वारा आपके बीच में वचन को भेजा है। प्रकाशन ये परमेश्वर का है। हॉली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपसे बात करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपको समझाना चाहते हैं। सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, अगर मुर्दों के समान तू जी रही है, कान खोल के सुन ले, मैं तुझे बताना चाहता हूं। ये गांठ, ये गिल्टियां, ये पथरियां, ये रसोलियां, ये कैंसर, ये टाइफाइड, ये काला पीलिया, ऐसे उड़ा दूंगा, ऐसे उड़ा दूंगा। ये कर्जा, ये टाइफाइड, ये समस्या, ये प्रॉब्लम, ये तेरा रोना, ये पीटना, ये कमर का दर्द, हड्डी में दर्द, ऐसे उड़ा दूंगा।
अरे ये नहीं रहेगा, ऐसे ऐसे धुआं बन के उड़ जाएगा। लेकिन अगर मेरे वचन की सामर्थ को जान जाएगी, अगर मेरे वचन की सामर्थ को पहचान जाएगी, बोल हालेलुया। फिर से बड़ी स्क्रीन पे दिखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है। कब आएगा समय? यीशु मसीह को बलिदान और पुनरुत्थान का दिवस 2025 साल हो चुके हैं। वो दिन कब आएगा? 2025 साल पहले यीशु मसीह ने बलिदान दिया। 2025 साल पहले यीशु मसीह जी उठा है, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए। बोला आमीन। अगर 2025 साल पहले यीशु मसीह ने पुनरुत्थान हो चुका है, उसने मौत को हरा दिया है, तो बड़े गंभीरता से इस बात पर मनन करें और समझें। अगर 2025 साल पहले यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान दिया, और हम सब के लिए पुनरुत्थान, जी उठने की सामर्थ हमारे पास है। बोलो आमीन। आमीन। तो इस बात पर फिर से मनन करें। जो लोग बोलते हैं कि मैं चर्च में तो जाता हूं, मैं प्रार्थना तो करता हूं, लेकिन वो समस्या, ये समस्या, वो समस्या, ये समस्याएं जितनी भी हैं, आज सारी समस्याएं आपके घर की, परिवार की, 2 मिनट अपने पास जितनी भी सारी इकट्ठी कर लो एक साथ, अभी कभी धुआं बन के उड़ेगी। अभी कभी जितनी भी समस्या सारी की सारी अपने पास इकट्ठी कर लो दिमाग के अंदर, 2 मिनट के लिए जो भी कर सकते हो कर लो। कर लिया? अब अपना लाइफस्टाइल, अपना सोचना समझना, अपना जीना, आपका जीवन, जैसा आप जीवन जी रहे हैं, आप काम पे निकलते हैं सुबह, रोज टेंशनों में भागते हैं, पैसा कमाने के लिए, धन दौलत, मान सम्मान, अपने बिजनेस कारोबार, मान सम्मान को मेंटेन करने के लिए, आप अपना वजूद बनाए रखने के लिए आप भागते हैं, दौड़ते हैं, नहीं मुझे जाना है, मुझे मेरी ड्यूटी पे जाना है। लेकिन अंदर से आप टूटे हुए, अंदर से आप कमजोर हैं, क्योंकि आपको यीशु मसीह के जी उठने की सामर्थ अभी तक समझ में नहीं आई है। आप अपने बच्चों के लिए हंसते हैं, अपने परिवार के लिए हंसते हैं, आप अपने बिजनेस, जो वजूद, जो रोजगार, जो बिजनेस, जो फैक्ट्री या जो कारोबार आपका खड़ा है, वो बना रहे, कहीं बेइज्जती ना हो जाए, कहीं वो मेरा बिजनेस चलता हुआ डूब ना जाए, इसलिए आप दौड़ रहे हैं, आप भाग रहे हैं। लेकिन जो आपके सपने हैं, वो सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं, आप करना चाहते हैं। अगर सपना पूरा करना चाहते हो तो परमेश्वर ने कहा मेरी सामर्थ तुम्हारे पास है। 2025 साल पहले मैं पुनरुत्थान हो चुका, पुनरुत्थान के द्वारा जी उठने की सामर्थ तुम्हारे पास है। बोलो आमीन। आमीन। इसीलिए मैं फिर इस बात पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि अगर आप 2025 साल पहले यीशु मसीह जी उठा है, आप जब से प्रभु में आए हैं, जब से परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, जब से सुसमाचार पर आपने विश्वास किया है, जब से आपने अपना जीवन प्रभु को दिया है, चाहे वो 2 साल हैं, 2 महीने या 20 साल हैं, तब से लेकर आज तक अगर आप चिंता में, टेंशनों में, अगर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, तो फिर आप इस वचन को ग्रहण करें। बोल हालेलुया। हालेलुया। वह समय आता है, फिर से पढ़ें, वह समय आता है और अब है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। जो सुनेंगे वो वह समय आता है और अब है, जिसमें मृतक, मरे हुए लोग, सोच में, विचारों में, टेंशनों में, कर्जों में, बीमारियों में मरे हुए लोग, मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और सुनेंगे और सुनेंगे और तो आप सुन रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र का शब्द आप सुन रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो आप जी रहे हैं, आप जी उठे हैं, अपने हालात और परिस्थितियों के ऊपर आप जी उठे हैं, आप कर्जों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, समस्याओं के ऊपर आपकी जीत हो चुकी है, आप जी उठे हैं। यस आमीन। जो मुर्दों के समान आप जी रहे थे टेंशनों में कि पता नहीं मेरे जीवन में क्या होगा, पता नहीं मुझे मेरा पति अपनाएगा कि नहीं अपनाएगा, मुझे बच्चे की आशीष मिलेगी नहीं मिलेगी, मेरा घर कब बनेगा, ये जो नेगेटिव थॉट्स शैतान ने आपके अंदर दिमाग में डाल दिए थे, आज आप उनसे, उस मरे हुए मृतक के समान आप जो जी रहे हैं, उससे आप बाहर आएंगे, आप जी उठेंगे। बोलो आमीन। आमीन। लेकिन कैसे? जब आप परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे।
परमेश्वर के पुत्र का शब्द आप सुनेंगे तो जिएंगे। तो कितने लोग हैं जो परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुन रहे हैं? तो निकालें रोमियो किताब 10:13। रोमियो किताब 10:13, ये परमेश्वर के पुत्र का शब्द है और ये आपके अंदर जाएगा, और जब आप शब्द को सुनेंगे तो जी उठेंगे। हालेलुया। रोमियो 10:13, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बोलो आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। प्रभु ने कहा मेरे मुंह से निकला वचन सत्य है, वो पूरा होकर रहेगा। बोलो आमीन। मेरी वाणी आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह से निकला वचन नहीं टलेगा, वो पूरा होकर रहेगा। अगर मैंने वायदा किया है कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, तो प्रभु का नाम क्या है? जो प्रभु का नाम लेगा वो। अगर आप मृतक के समान जी रहे हैं, अगर मृतक के समान आप जी रहे हैं, आपकी जिंदगी आपको लगता है कि मैं मुर्दों के समान जी रहा हूं, आपके जीवन में आनंद नहीं है, तो परमेश्वर का शब्द आपके अंदर जाएगा और आप जी उठेंगे। बोलो आमीन। आमीन। और अभी देखना, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, आप शब्द को ग्रहण करना, उसके नाम, उसका पवित्र नाम आज आप ग्रहण करें अपने अंदर, अपने मन फिराएं। उसने कहा मन फिरा स्वर्ग का राज्य निकट है। आज परमेश्वर का शब्द आपके अंदर जा रहा है और जो रिसीव कर रहे हैं वो अपने अंदर सामर्थ को महसूस करेंगे। अभी के अभी, अभी के अभी सामर्थ आएगी, अभी के अभी। प्रभु ने कहा धन्य है वे लोग जिन्होंने बिन देखे विश्वास किया। अगर आपने विश्वास किया यीशु मसीह हमारे बीच में है, वो जी उठा है, तो आप धन्य है। बोला आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा। क्या नाम है प्रभु का? क्या नाम है? क्या नाम है? अभी यीशु यीशु आप बोलते जाना, शब्द अंदर जाएगा, कचरा बीमारी बाहर आएगी। आमीन। आई नहीं आएगी। ये बहन बैठी है, देखो बहन, बोलो यीशु यीशु। उसकी सामर्थ आ रही है। अभी देखना, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, कर्जा, टेंशनें, गांठ, गिल्टियां, पथरियां, रसोलियां, बहरापन, गूंगापन, सब बाहर आ रहा है। बेरोजगारी सब बाहर आ रही है। यीशु मैं जी उठा हूं तेरी सामर्थ के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मैं जी उठा हूं। जी उठने की सामर्थ मेरे पास है। मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं, मैं जी उठा हूं। बीमारियां छोड़ जाती हैं। मैं कह रहा हूं, जो आज परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, जो यीशु का नाम ले रहे हैं, आज वो जी उठे हैं, वो जी उठे हैं। वो बहन, ये चश्मे वाले भाई आपके साथ एक बहन बैठी है, कैमरामैन, हाँ उठाओ। बहन खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, जल्दी जल्दी। माइक लेके जा, माइक लेके उसके पास, माइक लेके जा, माइक लेके जा बेटे उसके पास। इधर देख बेटे मेरी तरफ, इधर देखो। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, नहीं, मैं तो नहीं मिला आपको कभी, लेकिन देखो प्रभु ने क्या कहा कि तेरी परेशानियां, तेरी प्रॉब्लम, तेरी समस्याएं आज खत्म हो रही हैं। शिवानी, शिवानी, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर प्यारा, मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, मेरा। इधर देख, ये सामर्थ आ रही है, सामर्थ, ये देख, सामर्थ आ रही है, सामर्थ। मेरा परमेश्वर। मुर्दे भी जी उठेंगे, जो जादू टोने में मरे पड़े हैं आज वो जी उठेंगे। जो टेंशनों में, चिंताओं में, नेगेटिव सोच में मुर्दों के समान जी रहे हैं कि पता नहीं मेरे जिंदगी में क्या होगा, आज वो जी उठेंगे। मेरा परमेश्वर। कोई वाइट शर्ट में भाई बैठा है 8-10 साल से, ऐसे कोई दुष्ट वाइट शर्ट में बैठा है कोई भाई, बहुत समस्या में है। वाइट शर्ट में कोई भाई बैठा है और बहुत समस्या में, कोई दुष्ट आत्मा से तंग कर रही है,